आसमान में काले काले बादल छाए थे। हवाएं जोर पकड़ती जा रही थीं। वर्षा होने लगी। तेज होती हवाएं आंधी तूफान का रूप धारण करती जा रही थी। बिजली यूं कड़कती मानो अभी अभी कान के पास से होकर गुजरी हो। खपरेल से पानी रिस रहा था। रमैया वहीं एक कटोरा रखते हुए पति राम बाबू से बोलती है, आपको लड़के को इतना नहीं डांटना चाहिए। देखो 2 दिन हो गए, अब तक नहीं लौटा। कहीं गुस्से में कुछ गलत काम ना कर ले। आंसू पोंछते हुए रमैया सिसकने लगी। एक तूफान बाहर था और एक तूफान राम बाबू के अंदर बौंडर मचा रहा था। क्या मैं उसको दुश्मन मानता हूँ? उसको डांट दिया तो उसके भले के लिए डांटा। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ना भी पड़ता है। दिन भर किताबों में डूबे रहना दिमाग और पेट के लिए ठीक नहीं है। क्या पता था कि घर छोड़ के भाग जाएगा। राम बाबू अब पछता रहे थे। वे जब शिवा की उम्र के थे तो उनके बापू भी उन्हें निठल्ला कामचोर समझते थे। क्या मैं घर गृहस्थी नहीं संभाल लिया? धीरे धीरे वो भी सीख जाता। इसी बीच किसी अनहोनी की आशंका से बाबू एकदम सिहर जाते हैं। बुढ़ापा आत्मग्लानि के भय से कटे मरे जा रहे थे। आज भी बार बार दरवाजा से बाहर देखते देखते शाम हो गई थी। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। कोई गाड़ी सड़क से निकलती तो बाबूजी बड़ी बेचैनी से देखते, फिर शिवा को ना पाकर निराश हो जाते थे। बेहोशी सी हालत हो गई थी। चिंता उन्हें गलाए जा रही थी। तभी वे लाठी लेकर उठ खड़े हुए। रमैया ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी बोले, कहीं नहीं, बस चौक से थोड़ा घूम आते हैं। तुम चाय बना के पी लेना, मैं तुरंत आता हूँ। इतना कहकर बाबूजी बाहर निकल गए। जवान बेटा 2 दिन से गायब है। अब आपको चौक सूझ रहा है। बड़बड़ाते हुए रमैया अंदर बत्ती जलाने चली गई। बाबू अब भला कहाँ जाते? धोती कसकर धीरे धीरे काढ़ा गोला स्टेशन की ओर चले। थोड़ी दूर ही गए थे कि फिसल कर गिर पड़े। पूरा धोती कुर्ता कीचड़ में सन गया। उसके बाद उन्हें नहीं पता। आँख खुली तो सामने शिवा रमैया थे। धोती कुर्ता नया था, लगा जैसे सपना देख रहे हों। पास पड़ी लाठी उठाई, 2-4 लाठी हौले हौले शिवा के पर बरसा दी हैं। फिर दूसरे ही पल शिवा से लिपट कर खूब रोने लगे। शिवा भी रोने लगा और बोला, ए बाबू रो ना, नहीं तो मैं फिर चला जाऊंगा। कहते हुए शिवा ने बाबू को जी से गले लगा लिया। राम बाबू आंसू पोंछते हुए लाठी लिए बोले, जाने की बात मत करना, नहीं तो 2 लाठी और पड़ेंगे। रमैया के आंसू से उसका आंचल पूरा भीग चुका था। रमैया ने शिवा के कान पकड़ लिए और पूछा, 2 दिन से कहाँ थे? शिवा ने बोला, माँ मैं शहर में नौकरी लगी है स्कूल में। बाबूजी गुस्से में थे इसीलिए कुछ नहीं कह पाया। सोचा जब तक लौटूंगा तब तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। माँ बाप ने शिवा को चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा ना हो। शिवा ने सब कुछ जान चुका था। माँ और बाबा का प्रेम पवित्र था और हमेशा के लिए रहेगा। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।